500 सालों के बाद अयोध्या में वापस से राम मंदिर बनाकर तैयार कर दिया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है और सरकार की तरफ से पूरे देश के लोगों से दिवाली मनाने की अपील भी। लेकिन इन सबसे पहले राम मंदिर विवाद का वो इतिहास भी जानना जरूरी है जो शायद आप आज तक नहीं जान पाए। इतिहास 500 साल पहले तोड़े गए उस राम मंदिर का। इतिहास उस निहंग सिख के जत्थे की जिसने मस्जिद में रखवा दी थी मूर्ति। इतिहास उन मुस्लिम लोगों की जिन्होंने राम को पूर्वज मान गिराई थी बाबरी मस्जिद। और इतिहास उत्तर प्रदेश की उस सरकार का जिसने कारसेवकों पर चलवा दी थी गोलियां। सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर सिंप्लीफाइड। साल था 1526। इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में बाबर द्वारा मुगल एम्पायर स्थापित किया जाता है। 2 साल बाद साल 1528 में मुगल साम्राज्य का विस्तार करते हुए बाबर अवध आता है। वहां उसे एक मंदिर दिखाई देता है जहां कई अलग अलग रंग रूप के लोग एक अनजानी भाषा का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति विशेष की पूजा कर रहे होते हैं। लोगों के हिसाब से उस व्यक्ति विशेष का जन्म त्रेता युग के चैत्र महीने के 9वें दिन अयोध्या में राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या से हुआ था और उसका नाम रामचंद्र था। दरअसल ये बातें मैं नहीं बोल रहा, बल्कि ये बातें आईने अकबरी में लिखी गई हैं और ये किसी और ने नहीं बल्कि अकबर के निजी इतिहासकार अबुल फजल अलामी ने लिखी हैं। अबुल फजल अलामी लिखते हैं कि अवध भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है जहां राम का घर हुआ करता था, जो कि धर्म और राजस्व से जुड़े व्यक्ति थे। आईने अकबरी में लिखी ये बातें उन सबूतों में से एक हैं जो ये साबित करती हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर था। बाबरी मस्जिद के इतिहास के हिसाब से 28 मार्च 1528 से 18 सितंबर 1528 तक बाबर अयोध्या के पास ही रहा और उसी के ऑर्डर्स पर उसके कमांडर मीर बाकी ने वहां के राम मंदिर को तोड़ वहां बाबरी मस्जिद बनवा दी। लेकिन एक मिनट, बाबरी मस्जिद की बात शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि हम राम मंदिर के इतिहास को भी अच्छी तरीके से समझ लें। कई इतिहासकारों की माने तो राम के बाद अयोध्या को कुछ ने संभाला और श्री राम के जन्म स्थान पर एक मंदिर बनवा दी और अयोध्या को एक नया रूप दिया, जिसके बाद श्री राम की 40 से ज़्यादा पीढ़ियों ने अयोध्या में शासन किया और इसके बाद अयोध्या का साम्राज्य वीरान हो गया। इसके बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 1st सेंचुरी में अयोध्या में राम मंदिर सहित 360 अलग अलग मंदिरों को बनाने का काम किया। इन सभी बातों का जिक्र मिलता है रॉबर्ट मार्टिन की किताब हिस्ट्री एंटीक्विटीज टोपोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया में। इनके इसी किताब में इस बात का भी जिक्र है कि जन्मभूमि मंदिर को मुगल शासक बाबर द्वारा तोड़ा गया और जिन्होंने मंदिर को तोड़ा उन्होंने वहां मस्जिद खड़ी कर दी। मार्टिन की किताब में यह भी लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने अयोध्या की तरह ही मथुरा और बनारस में भी हिंदू धर्म स्थानों को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाने का काम किया था। साल 1608 से 1611 के लिए भारत की यात्रा करने आए विलियम फिंच भी अपनी यात्रा के दौरान अयोध्या आते हैं और अपनी डायरी में अयोध्या के बारे में लिखते हैं कि 400 साल से ज्यादा पुराना एक किला था जो इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह हुआ करती थी। अब वो बहुत ज्यादा तोड़ा जा चुका है। बचे हुए मलबे में यहाँ लोग पूजा करते हैं और पास में बहती नदी में स्नान करते हैं। 1740 में भारत में आए जोसेफ टिफेंटलर ने भी अपनी किताब में अयोध्या के बारे में लिखा है। इस किताब में हिंदुओं के लिए अयोध्या की इंपॉर्टेंस की बात लिखी गई है। साथ ही औरंगजेब के द्वारा अयोध्या की और कई सारी मंदिरों को तोड़े जाने की बात भी इस किताब में लिखी गई है। इसके बाद ईस्ट इंडिया के कंपनी के कई सारे लोग जैसे एडवर्ड टॉनथन, सर्जन जनरल एडवर्ड बेल्फोर भी अपनी किताबों में राम मंदिर और हनुमानगढ़ को कोट करते हैं। अब बारी आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे की, जो 1862 से लेकर 65 तक की गई। इसको करने वाले थे अलेक्जेंडर कनिंगम, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। उस पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक
अयोध्या में कई सारे मंदिर ऐसे थे जो मुगल साम्राज्य के बहुत पहले के थे। सर्वे में यह बात भी साफ तरीके से लिखी गई कि उन मंदिरों को तोड़कर मुगल शासकों ने उनकी जगह पर मस्जिदें बनवाई थीं। ये उन सभी सबूतों में से सिर्फ कुछ सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि मुगल साम्राज्य से पहले अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर हुआ करता था। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि बनारस और मथुरा में भी कई सारे भव्य मंदिर थे जिन्हें मुगल शासकों द्वारा तोड़ा गया और उन पर मस्जिदें बनाई गईं। 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत ने बाबरी मस्जिद के पास ही एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसे श्री राम चबूतरा के नाम से जाना जाता है। श्री राम चबूतरा का निर्माण सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि वहां पर हिंदू अपनी आस्था प्रकट कर सके। कई बार ये कोशिश भी हुई कि श्री राम चबूतरा के स्थान पर मंदिर बनाई जा सके, लेकिन फिर यह मामला विवादों से घिरता चला गया। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सा इंसिडेंट सामने आता है 1858 में, जब निहंग सिख फकीर सिंह अयोध्या के बाबरी मस्जिद पर अपना जत्था लेकर चढ़ाई कर देते हैं। 28 नवंबर 1858 को शीतल दुबे, जो कि अवध की थानेदार होती हैं, वो एक रिपोर्ट दर्ज करती हैं जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से पंजाब के महंत निहंग फकीर सिंह बाबरी मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं। गेट पर 25 सिख सिक्योरिटी के लिए खड़े हो जाते हैं और मस्जिद के अंदर हवन और कुर्बानी की जाती है। साथ ही मस्जिद की सभी दीवारों पर राम का नाम लिख दिया जाता है। निहंग फकीर सिंह मस्जिद के अंदर राम चबूतरे की हाइट भी बढ़ा देते हैं और उस पर राम जी की प्रतिमा भी रख देते हैं। निहंग सिख फकीर सिंह वहां पर निशान साहिब भी लगाते हैं और भगवा झंडा भी लहरा देते हैं। रिकॉर्डेड डेट के हिसाब से 6 दिसंबर 1858 में निहंग फकीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मस्जिद में लगाया भगवा झंडा और निशान साहिब को भी हटा दिया जाता है। लेकिन निहंग फकीर सिंह के द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद हिंदुओं के हौसले काफ़ी हद तक बढ़ गए और वो लगातार आगे बढ़ते चले गए। 1858 से पहले जन्मभूमि मंदिर का मामला सिर्फ चिंगारी था, लेकिन फकीर सिंह के उठाए गए कदम के बाद ये चिंगारी आग में बदल गई। समय बीतता चला गया, फिर साल आया 1949। तारीख थी 16 दिसंबर 1949 जब बाबरी मस्जिद में आखिरी बार नमाज अदा की गई और 22 से 23 दिसंबर के बीच मुस्लिम समुदाय द्वारा मस्जिद को अपवित्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद 1992 में मस्जिद को गिराए जाने तक इसमें नमाज नहीं पढ़ी गई। 16 दिसंबर 1949 को भले ही मस्जिद में नमाज पढ़नी बंद कर दी गई, लेकिन फिर भी हिंदू समुदाय की मांग यही थी कि वहां वापस से राम मंदिर का निर्माण किया जाए और इसी बात का आक्रोश और कोशिश लगातार बढ़ती रही और फिर 1990 में मंदिर को गिराने की ठान ली गई। उन्नीस में राम मंदिर के निर्माण की मांग करते हुए राम रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसकी कमान संभाल रहे होते हैं विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी। इस यात्रा को लेकर उत्तर भारत में राम मंदिर के लिए सनसनी तेज हो जाती है और जब यह यात्रा बिहार से होकर गुजरती है तो लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठे लालू यादव द्वारा गिरफ्तार करवा दिया जाता है। उनके 1.5 लाख समर्थकों को उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह की सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन गिरफ्तारियों की वजह से लोगों का गुस्सा और भड़क जाता है। 30 अक्टूबर को कुछ कारसेवक अयोध्या की ओर चढ़ाई कर देते हैं और बाबरी मस्जिद को तोड़ने पर लग जाते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे मुलायम सिंह यादव द्वारा पुलिस को फायरिंग की परमिशन दे दी जाती है और फिर वो होता है जिसका इतिहास गवाह है। सरयू लाल हो जाती है, सैकड़ों कारसेवकों की जान चली जाती है। कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करें। आप लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। 1 नवंबर को उन सभी कार सेवकों का अंतिम संस्कार किया जाता है और 2 नवंबर 1990 को दोबारा से कार सेवा का प्रयास किया जाता है, लेकिन इस बार कार सेवकों द्वारा एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई गई, जिसमें कार सेवक पुलिस वालों के पैर छूते थे जिससे पुलिस वाले पीछे हट जाएं। लेकिन उस वक्त के उत्तर प्रदेश सरकार का ऑर्डर फॉलो करने के लिए पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले और गोलियां दागनी शुरू कर दी और फिर कई सारे सेवकों की जान चली गई। इसके बाद अयोध्या के राम मंदिर को लेकर विवाद अपने चरम पर पहुंच जाता है। परिणाम ये होता है कि अगली चुनाव में मुलायम सिंह को जबरदस्त हार मिलती है और सत्ता में आ जाती है भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद 1992 में दोबारा से कार सेवा शुरू की जाती है और 6 दिसंबर 1992 को बची हुई बाबरी मस्जिद भी गिरा दी जाती है। राम जन्मभूमि के निर्माण का पवित्र कार्य पूर्व घोषणानुसार चुनाव के अंदर
1992 के मध्याह्न 12:15 पर शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करने की घोषणा करता है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर बैठे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह, जो 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिराए जाने के तुरंत बाद ही इस्तीफा दे देते हैं और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दी जाती है। अब जब भी हम अयोध्या, राम मंदिर या कार सेवा की बात करते हैं तो अक्सर ही हमारे दिमाग में सिर्फ हिंदू आते हैं, लेकिन जब बाबरी मस्जिद गिराकर राम मंदिर बनाने के लिए कार सेवा की जा रही थी तब उसमें देश के हर कोने से आने वाले हिंदू भी थे, सिख भी थे और एक समूह मुसलमानों का भी था जो राम की मंदिर के लिए लगातार कार सेवा कर रहा था। उन मुसलमान कार सेवकों में से एक का नाम मोहम्मद हबीब का है, जो 2 दिसंबर 1992 से 4-5 दिन तक अयोध्या में रहे थे। हाल ही में उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता भी मिला, जिसे पाकर वो बहुत भावुक हो गए। 2019 में आए फैसले के बाद अब राम मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी हो जाएगा। फिर स्थापित हो जाएगा बाबरी से पहले वाला वो राम मंदिर। फिलहाल इस वीडियो को बनाने के लिए की गई रिसर्च के दौरान एक बड़ी ही दिलचस्प सी बात का पता चला। जिस बाबरी मस्जिद को हम ये समझते हैं कि वो बाबर के नाम पर रखी गई है, दरअसल ये बाबर के नाम पर नहीं बल्कि बाबरी के नाम पर ही रखी गई है। अब ये बाबरी कौन है ये भी जान लीजिए। दरअसल बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में लिखा है कि उसे लड़कियों से ज़्यादा एक लड़का पसंद था जो उसे अधिक सुख देता था। वो लड़का काबुल के किले में अक्सर बाबर को सुख, शारीरिक सुख देने आता था और उस लड़के का नाम बाबरी था, जिससे ज़्यादा प्यार बाबर अपनी किसी पत्नी तक से नहीं कर पाया और अपने मरते समय तक उसे बाबरी की याद आती रही। नमस्कार।